अस्सलाम वालेकुम बेटा, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही एक अहम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमने क्या करना है, हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। चैप्टर 6 का बेटा ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर औकात होता ही है कि इसी क्वेश्चन में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड में से, ठीक है। तो आपने इसको बड़ा ही केयरफुल अंदाज में समझना है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 2 है 6.2 का, ठीक है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जी बेटा, क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से है कि आपने क्या करना है कि डिवीजन मेथड से आपने इस जो तमाम ये टर्म्स हैं इनका क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो ये बेटा आपने कैसे करना है, ठीक है, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे आपने बेटा सबसे पहले जो आपके पास टर्म्स होगी ना, आपने उनको अरेंज कर लेना है। सबसे पहले आपके पास सबसे हायर पावर की टर्म आएगी, ठीक है, x में, उसके बाद y में एंड देन कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है। ये आपके पास इसका पैटर्न होता है डिग्री ऑर्डर वाइज, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास जो सबसे बड़ी पावर की टर्म है x में बेटा, वो हमारे पास यहाँ पे क्या है 4x स्क्वायर। इसका बेटा आपने स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर बेटा क्या होता है, वो होता है 2x, ठीक है। बिकॉज 4 का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो वो 2 आता है और x स्क्वायर का लें तो सिंपल x आता है। तो ये बेटा आपने 2x यहाँ पे जब आ जाएगा, या जो भी यहाँ पे इस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट आएगा, उसके साथ बेटा आपने इसको डिवाइड करना स्टार्ट करना है। यहाँ पे 2x, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे, ठीक है बेटा। इसको बेटा आप रेज कर दें, इट्स अ रफ, ठीक है। तो ये आपके पास रफ में आपने सारा काम करना है। उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, अब इस 2x को इस 2x से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 4x स्क्वायर ही आता है। यही हमारा टारगेट था कि ऐसा कौन सा नंबर आए, ऐसी कौन सी टर्म हम जनरेट करें जिसको अपने साथ ही करें मल्टीप्लाई, तो ये फर्स्ट टर्म के इक्वल उसका आंसर आ जाए। इसीलिए हमने इसी टर्म का स्क्वायर रूट लिया था। तो हमें वो हिंट मिलता है कि वो क्या थी, वो 2x यहां भी आएगा, तो यहां भी हम क्या लिखेंगे 2x ही लिखेंगे, ठीक है बेटा। इसके साइन चेंज करें तो ये आपके पास टर्म क्या लगेगी कैंसिल। अब नेक्स्ट टाइम में बेटा आपने 2 टर्म्स डाउन करनी है। कितनी टर्म्स, फर्स्ट टाइम में आपने 1 टर्म सॉल्व की, नेक्स्ट टाइम में आपने 2 टर्म सॉल्व करनी है। जब आप 2 टर्म्स को डाउन करेंगे तो हमारे पास यहां पे आएगा प्लस का 12xy और यहां पे 9y का स्क्वायर आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब बेटा इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद बेटा आपने इस 2x यहाँ पे हमने जिसके साथ प्रीवियसली अभी हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया है, यूज की वो टर्म, उसको बेटा आपने डबल करके यहाँ पे लिखना है। अगर यहाँ पे 2x है तो इसका डबल क्या होगा 4x, यानी कि इसको आपने अपने साथ ही ऐड करना है। डबल से मुराद ये है, तो 2x प्लस 2x क्या होगा 4x होगा, ठीक है। अब बेटा आपने यहाँ पे देखना फर्स्ट टर्म का साइन किया, प्लस का है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा दें। अब बेटा आपने यहाँ पे एक टर्म ऐसी लिखनी है कि जिसको 4x के साथ करें मल्टीप्लाई, तो आपकी टर्म क्या बन जाए 12xy बन जाए। तो 4 को करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये तो हो गया 4x टाइम्स 3 12x हो गया। अब यहाँ पे y भी है तो आप सिंपल यहाँ पे y भी लिख देंगे। तो हमारे पास टर्म क्या बन गई 4x प्लस 3y। तो अगर हमने यहां पे 3y लिखा है ना, तो बेटा आपने यहां पर भी वो 3y लिखना है, ठीक है बेटा, ठीक है। अब इस 3y को बेटा आपने इन दोनों टर्म्स के साथ करना है मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास 3y जब 4x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 12xy, ठीक है, प्लस 3y इंटू 3y ये आएगा 9y का स्क्वायर। अब आपने सिंपल इसको सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज करें, इक्वल है तो दोनों क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगी। फर्स्ट टर्म में हमने एक टर्म कट की, सेकेंड टर्म में 2 की, थर्ड टर्म में आपने 3 टर्म्स डाउन करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा क्या आएगा, यहाँ पे 16 है, नेक्स्ट 16x, उसके बाद 24y प्लस 24y प्लस 16 आएगा। ये बेटा हमारे पास टर्म्स है, हमने इनको डाउन कर लिया। अब बेटा आपने यहाँ पे क्या करना है, हमने जैसे फर्स्ट स्टेप में क्या किया था 2x से ऑपरेट किया था ना, तो इसी को हमने डबल किया था। अब देखें सेकंड स्टेप में हमने किसके साथ ऑपरेट किया है 3y के साथ। बेटा आपने क्या करना है 4x को आपने वैसे ही लिखना है और इसको बेटा आपने सेकंड टर्म को डबल कर देना है। तो 3y प्लस 3y क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे साइन इसका प्लस का है तो यहाँ पे आपने प्लस लगाना है, ठीक है। अब यहां पे एक और टर्म आएगी,
वो टर्म क्या आएगी, जिसको हम 4x से करें मल्टीप्लाई तो हमारे पास 16x आ जाए। तो 4x 4 सा क्या होगा 16x, तो हमने यहाँ पे सिंपल 4 लिखना है। अब ये 4 यहां भी आएगा, यहां भी आएगा प्लस का 4, ठीक है। अब इस प्लस 4 को बेटा आपने इन तमाम टर्म से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 4 टाइम्स 4x बनेगा 16x, उसके बाद 4 टाइम्स 6y 24y प्लस 24y, उसके बाद 4 4 जा 16, वो बेटा यहां पे आ जाएगा जी। इसको बेटा आप जब नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइड टर्म क्या बनेंगी, कैंसिल हो जाएंगी, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। जब बेटा आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो आपकी ये डिवीजन क्या हो गई है, फिनिश हो गई है। अब आपने ये आंसर लिखना है। आंसर आपका क्या आया है, जो आपका ऊपर क्वेश्चन होगा वो आपका आंसर होगा किसका, स्क्वायर रूट ऑफ दिस इन तमाम टर्म का, ठीक है। तो हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, यानी कि ये अब आप सेपरेट लिखें, ठीक है, यानी कि आप लिखें स्क्वायर रूट ऑफ किसका हमने लिया है 4x स्क्वायर, उसके बाद क्या बेटा प्लस 12xy, नेक्स्ट प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16y 16x प्लस 24y प्लस 16, ठीक है। इस किसके इक्वल आया है, ये बेटा इक्वल आया है हमारे पास। इसका आप साइन लिखें यहाँ पे प्लस माइनस, साइन चेंज करें, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 4, ये बेटा इसका फाइनल आंसर है। तो बेटा इस तरह आपने ये जो डिवीजन मेथड है इसको सॉल्व करना है। बहुत आसान मेथड है, बस बेटा ये आपने स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। इसके बाद हम 1 से 2 पार्ट और करते हैं ताकि आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाए बेटा। तो जी बेटा अब इसका सेकंड पार्ट है उसको बेटा हम सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास है। आपने यहाँ पे डिवीजन मेथड के साथ सॉल्व करना है। इसका स्क्वायर रूट टर्म्स हमारे पास क्या है, हमारे पास जो पॉलिनोमियल वो क्या है, x रेज़ पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 36 बेटा। इसका बेटा आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का बेटा आपने सिंपल क्या देना है स्क्वायर रूट। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। तो आपने यहां भी लिखना है एक्स स्क्वायर और यहां भी लिखना है एक्स स्क्वायर, दोनों को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपके पास सिंपल क्या आएगा, एक्स रेज़ पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल। अब आपने नेक्स्ट जो 2 टर्म्स हैं उनको डाउन करना है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है माइनस 10x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट 2 टर्म सॉल्व करनी है। अब बेटा आपने इसको डबल करना होता है। एक्स स्क्वायर को जब आप डबल करेंगे तो यानी कि इसी में आप इसी को ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। अब बेटा यहां पे साइन क्या है, नेगेटिव का है फर्स्ट टर्म का, तो यहां पे आपने माइनस का साइन लगाना है, ठीक है। अब यहां पे आपने ऐसी टर्म लिखनी है यहां पे जिसको इसके साथ करें मल्टीप्लाई, तो ये टर्म आपके पास बन जाए, ठीक है। तो 2 5 10 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, तो यहां पे क्या आएगा 5x आएगा, ठीक। यहां पे क्या आएगा 5x, ये 5x यहां भी लिखेंगे आप और यहां भी लिखेंगे माइनस 5x। यहां पे क्या है माइनस 5x, तो यहां पे क्या आएगा माइनस 5x आएगा। अब बेटा आपने इस माइनस 5x को मल्टीप्लाई करना है 2x स्क्वायर के साथ, तो क्या बनता है माइनस 5 2 जा माइनस 10x का क्यूब आएगा, ठीक है। अब माइनस x इंटू माइनस x क्या होगा, प्लस का 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर बेटा। इनको बेटा आप सॉल्व करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो ये आपके पास साइन चेंज करने पड़ेंगे आपको। यहाँ पे साइन ये कट गई, अब ये आपके पास यहाँ पे 37 माइनस 25 करें तो क्या आएगा 12x का स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा आपने नेक्स्ट जो आपके पास टर्म्स है उनको डाउन करें, 60x और 36, ठीक है। नेक्स्ट 3 टर्म सॉल्व होंगी, तो 2 ऊपर बचेंगे उनको आप डाउन कर लें, माइनस 60x प्लस 36 बेटा, ठीक है। अब ये आपने क्या करना बेटा, अब आपने ये 2 जो x फर्स्ट वाला है इसको बेटा आपने वैसे ही लिखना है, और जो लास्ट पे आपने जिसके साथ अभी सॉल्व किया है माइनस 5 है, इसको बेटा आप डबल करें तो क्या आता है माइनस का 10x,
अब बेटा आपने यहाँ पे साइन किया प्लस का है तो यहाँ प्लस का साइन आएगा। अब यहाँ पे एक ऐसी टर्म आएगी जिसको हम इस फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये इसके इक्वल आ जाए, ठीक है। तो 2x² को हम किसके साथ करें मल्टीप्लाई, तो 12x² आ जाए, तो 6 के साथ सिंपल हम करेंगे, यहां भी 6 आएगा और यहां भी आएगा प्लस का 6 बेटा, ठीक है। अब इस 6 को बेटा आपने इन तमाम टर्म्स के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। 6 2 जा 12x², उसके बाद 6 10 जा -60x, उसके बाद 6 6 जा 36। सब टर्म सेम है, इनके साइन चेंज करेंगे तो साइन हो जाएंगे डिफरेंट, ठीक है, और साथ ही क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया है, 0। अब आपका आंसर क्या होगा, जो ऊपर क्वेश्चन है वो बेटा आपका क्या है, वो आपका आंसर है। तो इट मींस हमने क्या किया है, स्क्वायर रूट फाइंड किया है, जो कि हमारे पास क्या आया है, किसका स्क्वायर रूट, x⁴ माइनस 10x का क्यूब प्लस 37x² माइनस 60x प्लस 36 इज इक्वल टू प्लस माइनस टाइम्स, यहां पे हमारे पास है x² माइनस 5x, उसके बाद प्लस 6, ठीक है। ये बेटा हमारे पास इसका आंसर है, इसका स्क्वायर रूट है। तो इस तरह बेटा आपने इसका भी सॉल्यूशन सॉल्व ऐसे करना है, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड पार्ट। इसके बाद बेटा जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो हम सॉल्व करते हैं। बाकी जो रिमेनिंग थर्ड और फोर्थ पार्ट है बेटा, वो आप खुद सॉल्व करेंगे, आसान है, बिकॉज ये जब आप कर चुके होंगे, अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, तो वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसका लास्ट पार्ट बेटा है, उसको हम देखते हैं। तो जी बेटा इसके बाद नेक्स्ट हम फिफ्थ पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या है, फिफ्थ पार्ट बेटा ये हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास है x² ओवर y² माइनस 10x ओवर y प्लस 27 माइनस 10y ओवर x प्लस y² ओवर x²। बेटा इसको आपने इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो उसके लिए बेटा आपने फर्स्ट जो आपकी टर्म्स हैं उनको देखना होता है, ठीक है। उस टर्म को अगर हम देखें तो वो है x² ओवर y²। इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो क्या आता है, x ओवर y आएगा, x ओवर y। इसको आप इसी के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x² ओवर y², ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करें, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करने होते हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल। नेक्स्ट टू टर्म्स को आपने डाउन करना है, माइनस 10x ओवर y प्लस 27, ठीक है। इसके बाद बेटा आपने इसको डबल करना होता है, x ओवर y को डबल करेंगे, डबल से बाद इसको आप 2 से सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 2x ओवर y। अब यहाँ पे साइन माइनस का है तो यहाँ पे हम साइन का लगाएंगे माइनस का। अब बेटा आप इसको किसके साथ करें मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स x ओवर y यहां भी है, x ओवर y यहां भी है, वेरिएबल्स तो ऑलरेडी इक्वल है। अब जस्ट कोएफिशिएंट का डिफरेंट है, 2 को आप करेंगे जस्ट 5 से मल्टीप्लाई, तो यहां पे हम लगाएंगे -5, यहां भी आएगा, तो यहां भी क्या आएगा, -5 आएगा। तो -5 2 जा -10x ओवर y, ठीक है। अब ये -5 इंटू -5 क्या होगा, प्लस का 25 आ जाएगा। तो ये प्लस 25 हमने यहां पे लिखा। इसके बाद इसको आप सॉल्व करें, साइन चेंज करें, ये हो जाएंगे कैंसिल, इनके भी साइन चेंज करें। 27 माइनस 25 2 बचेगा, तो आप यहां पे सिंपल 2 लिखेंगे। उसके बाद -10 ओवर y, 10 टाइम y ओवर x, और लास्ट टर्म हमारे पास है y² ओवर x², ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है, इस जो हमने 2x ओवर y इसको आपने वैसे ही लिखना है, और जो लास्ट पे जिसके साथ हमने ऑपरेट किया है डिवीजन -5, इसको डबल करें तो क्या आता है, -10 आता है, ठीक है। अब आपने बेटा यहाँ पे साइन प्लस का है, यहाँ पे आप सिंपल प्लस साइन लगाएंगे। अब आपने बेटा यहाँ पे एक ऐसी टर्म लिखनी है, लगानी है, ऐड करनी है यहाँ पे, ठीक है, कि आप उसको 2 टाइम x ओवर y के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास सिंपल 2 आ जाए। यहां भी 2 है, देखें यहां भी 2 है, यहां पे x ओवर y है, तो x ओवर y को किसके साथ करें मल्टीप्लाई, तो x और y कट जाए y ओवर x के, इसी के रेसिप्रोकल के साथ। तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम सिंपल प्लस y ओवर
x के साथ इसको करेंगे मल्टीप्लाई। जब ये y ओवर यानी कि आपने 2 टाइम यहां पे रफ कर लेते हैं बेटा, यानी कि 2 टाइम x ओवर y को किसके साथ करें मल्टीप्लाई, तो आंसर 2 आ जाए। इसको बेटा करना पड़ेगा y ओवर x से x कैंसिल, y से y, तो 2 वापस आंसर आ जाएगा। तो हमें जस्ट 2 चाहिए, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है y ओवर x के साथ, ठीक है। तो हमने वही लिखा है, तो यहां भी क्या आएगा y ओवर x। अब ये y ओवर x जब मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम x ओवर y से, तो क्या बचा है जो कि हम परफॉर्म कर चुके हैं, सिंपल 2 आएगा। इसके बाद ये y ओवर x जब मल्टीप्लाई होगा -10 से, तो आएगा -10 y ओवर x। अब ये y ओवर x अपने साथ ही मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर। तो ये बेटा आपके साथ सारी की सारी टर्म सेम आ गई हैं, इनके साइन चेंज करें और इनको कैंसिल कर दें। आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया है, वो आ गया है 0। तो आपका जो आंसर है इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल आया है, x ओवर y -5 प्लस y ओवर x। तो इसको बेटा आप लिखेंगे प्लस माइनस के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ठीक है, प्लस माइनस x ओवर y -5 प्लस y ओवर x बेटा। ये बेटा इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। इस तरह बेटा आपने इसको भी सॉल्व कर लेना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। होप सो आपको इसकी सारी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अब बेटा इसके जो रिमेनिंग पार्ट जो हमने नहीं किए वो बेटा आपके लिए होम टास्क है, वो आप खुद सॉल्व करेंगे। पहले आपने इनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, देखना है, ठीक है। उसके बाद आप इजीली उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमें इजाजत दें, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं, तब के लिए अल्लाह हाफिज।